ये सोचिए कि अभी युवा लड़का है और काम भी करते हैं। सोचिए कि 2 वक्त की रोटी के लिए रोज़ आते हैं, लेकिन अभी इनका दोनों पैर टूट गया है। और ये आपके लड़के जो हैं ये बस कमाते थे, है ना? यही घर का खर्चा चलाते थे। खर्चा चलावे नहीं है के वो अब नहीं के हमारा कोई दवाई मांग करावा तनी गाँव लागल है कि चंदा तहसील के कहीं इलाज करा दिया। बेचारी माँ, उनके पास आंसू के अलावा कुछ नहीं है। ये इकलौते बेटे जो कि अपना पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे, अब इनका पैर टूट गया है, अब ये भरण पोषण कैसे करवाएंगे अपने परिवार का, ये सोचने वाली बात है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, द भारत माई की टीम मोस्टली रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग हो सके तो कुछ डोनेट कीजिए। मैं इनका खाता नंबर जो कि स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप तो उसमें भी आपको खाता नंबर और IFSC कोड के साथ नज़र आएगा, और स्क्रीन पे जो QR कोड नज़र आ रहा है उस QR कोड के द्वारा आप अपने इच्छानुसार इनको कुछ डोनेट कर सकते हैं इनके इलाज के लिए। आपका पूरा नाम क्या आएगा जब खाते में जो दिया गया है? हिमांशु राय आएगा। हिमांशु राय जी सर। कटिया बिनिया रोपनी सोनी है ना, हम तो कर तो निकाह घर खेती गृहस्थी कुछ ना किन खाई ला जाए। साथियों नमस्कार, अभी हम गाजीपुर जिला के भदौरा में हैं। लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं डंफरों का जो कहर चल रहा है, और आमतौर पे जो डंफर हैं, जो भारी वाहन हैं, वो किसी को भी दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट करके वो चले जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे, अभी कल भी आपने देखा जिस तरीके दिलदार नगर में घटना घटी, वहाँ भी एक जो युवा था वो उसकी मृत्यु हो गई, वो चक्के के नीचे दब गया था। भदौरा में भी कुछ दिन पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ, जो कि वो तो घर में अपना वो सामान वगैरह वो चारा वगैरह दे रही थी, उस घर में घुस करके उस डंफर ने मारा, बवाल कटा था, चक्का भी जाम किया गया था। लेकिन उससे पहले 5 तारीख को एक और घटना घटी थी। एक युवा लड़के जो कि हमारे सामने हैं, इनको भी डंफर ने मारा था, और जो है कि ये साइकिल से थे, और भी भदौरा बाजार के ही हैं, भदौरा गांव के ही हैं। हालांकि ये इनका इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था BHU में। उसके बाद से ये अब फिलहाल घर आ चुके हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, पूरा वाकया नहीं इनसे कि क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार। हिमांशु जी, उस दिन हुआ क्या था, कहाँ से आ रहे थे आप, कैसे क्या हुआ था? हम एल्युमिनियम का दुकान पर काम करते हैं और वहाँ से शाम को लौट रहे थे, तो पता नहीं कब जैसे टर्निंग है वहाँ पर, तो वहाँ पर टेलर का चक्का हब में खुलकर जैसे मेरे ऊपर आ गया और मैं घायल हो गया। उसके बाद मुझे 3-4 दिन तक होश नहीं था। इसके बाद मेरे घर वालों ने ले गए अस्पताल में। कहाँ से आप आ रहे थे? वहीं देवकली एल्युमिनियम के दुकान पर से, वहीं से काम करके अब घर आ रहे थे आप, है ना? जी सर। तो महावीर मंदिर का जो टर्निंग है वहाँ से आप टर्न किया आने के लिए या फिर सीधे? नहीं, उधर नहीं, बस स्टैंड से पहले ही जो उधर बसका मोड़ है वहीं पर से। अच्छा, घोसोल बसका मोड़ के पास? जी सर। जी वहीं पे एकाएक मतलब कि इधर से रफ्तार से कौन सी गाड़ी थी? डंफर ही था? डंफर ही था। अच्छा, डंफर ही था ना। तो क्या उसको कोई पकड़ पाया फिर नहीं पकड़? नहीं, सब लोग जैसे देखे, अब अनजान, उधर मैं अनजान ही हूँ, तो सब लोग मुझे देखने लगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन है, तो इसलिए मुझे सब लेकर इधर उधर करने लगे। वो चालक भाग गए। अच्छा, गाड़ी लेकर फरार हो गया वो ना? है ना? जी। अच्छा, उसी तरीके से फरार हो गया था। अब आपको सब संभालने लगे कि आपकी कैसी हालत है? जी सर। और फौरन उसी समय लेकर भाग गए आपको ना? जी सर। चोट कहाँ कहाँ लगी है आपको? चोट लगा है आँख के पास इधर, और सब केहूनी पर, पेट में, और दोनों पैर में लगा है। मतलब पैर का ऑपरेशन आपका हुआ है? जी सर, मतलब ज़्यादा ही चोट लग गया है। तो ये कहते दोनों पैर ही आपके टूट गया? दोनों पैर में क्या रड लगे हैं क्या? जी सर। दोनों पैर। अच्छा, ये बताइए क्या अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही हुई है? शासन प्रशासन से हम लोग खुश नहीं है, कोई ज़्यादा उचित उम्मीद भी नहीं है। हाँ, उम्मीद भी नहीं है। क्योंकि उस रात को आपके परिजन वाले, आपके गांव वाले भी वहां गए हुए थे, मैंने देखा था, जो कि यहाँ चौकी पे पूरा भीड़ भी इकट्ठा हुई थी, लेकिन कुछ संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुआ है। जी सर। ये देखिए आप, ये सोचिए कि अभी युवा लड़का है और काम भी करते हैं। सोचिए कि 2 वक्त की रोटी के लिए रोज़ आते हैं, लेकिन अभी इनका दोनों पैर टूट गया है। दोनों पैर टूटने के बाद रड लगा हुआ है,
बेचू में बहुत दिनों से भर्ती थे, और पेट भी इनका जो यहाँ है वो भी, आँख में चोट लगी, मतलब इतनी चोट लगी कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कहते हैं मैं जब भी रिपोर्ट डालता हूँ तो बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि हमेशा डंपर और गलती नहीं, हमेशा ड्राइवर की गलती नहीं होती। अब आपके सामने है, अब ये लड़का खुद काम करके आ रहा है, तो अब ड्राइवर गलती नहीं तो किसकी है? सोचिए आप कि अब तो परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ ये इकलौते कमाने वाले थे। तस्वीरें आप थोड़ा दिखाएंगे घर की, इनके घर की तस्वीर आप देखिए इनका घर के यह हाल देखिए आप। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े घराने से ये हैं, बहुत बड़े घर के ये हैं। इन तस्वीरों का आप देखिए, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको झोपड़ी नजर आएगी। ये कैसे करके कराकट डाल करके ये इन बिस्तरों को ना एक बार दिखाएं सहयोगी जरा सा। इन बिस्तरों को देखिए, यहाँ परिवार रहता है, उसमें परिवार रहता है, इसमें परिवार। आप सोचिए कि ये कैसे इनका इलाज करवा रही हैं, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। होता कि चलो कम से कम इनके पास बजट है, पैसा अच्छा खासा है, तो ये अच्छे खासे इलाज करवा सकते हैं, लेकिन अभी भी ये कर्ज लेकर के अपने बेटे का इलाज करवाएं। पूरा परिवार सोचिए कि दुखों की पीड़ा से झेल रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना। इनके घर पे शुद्ध दोनों टाइम खाना बन रहा है, कुछ नहीं, बस ये है कि मेरा बेटा बस ठीक हो जाए। उन्होंने कहा कि भाई रात को गए थे लोग, उनसे कुछ उम्मीद तो है नहीं, लेकिन उम्मीद जो है, माता जी देखिए, माता जी यहाँ पे हैं, माता जी की आंखों में आंसू हैं। घर ये देखे, घर देख ही लिए। एक ही लड़के आपके हैं बस, यही कमाने वाले? 4 लड़के। ऐसा एगो का शादी करे के बा, 3 जन का हो गइल बाटे। ये छोटे हैं बड़े हैं? छोटे हैं, वो भी 18-19 साल का हो गइल भी शादी करे लग। आदमी हम तो कुछ ना करे, ना पागल तरह घूमत रहे न कहीं। ये आपके लड़के जो हैं ये बस कमाते थे, है ना? केठे बाना है, यही घर का खर्चा चलाते थे? ये खर्चा चलावे नहीं है के, वो अब नहीं के हमारा। दोनों पैर भी टूट गया। हिताई का नहीं ले, पैसा कौड़ी ले ले, अपन कोई दवाई मांग करावा, तनी गाँव लागल है कि चंदा तहसील के कहीं इलाज करा दिया। गांव वाले पूरा आपका सपोर्ट किए बेटा का इलाज करवाने में, है ना? सपोर्ट में एगो हमारे पितिया ससुर है, उहे कुल मदद कोई ना कि लगा दे जे चंदा, कहीं दवा बीरो हो जा। हम तो लेके लड़का चल गए, लेके हम ना जाननी कि हमारे बाबू कहाँ गिरल बन, का भैलो। हम तो कहनी जन तो मर गई ना, लेके भाग गई। हम तो कैसे कैसे गाँव का करत ना, हम तो ना जाननी, हम तो सुननी ते ही चल गई। अब कैसे माता जी खर्चा चल रहा है घर का पूरा? खर्चा को कटिया बिनिया रोपनी सोनी है ना, हम तो करतनी का घर खेती गृहस्थी कुछ ना किन खाई ला जाए, ये कुल करतनी जा का करे के। एगो लड़की माला हल कहीं चल जले बाढ़ देर में कुछ काम करे, आदमी कुछ करेला। और कर्ज जो लिए हैं वो तो देना ही देना है आपको, जहाँ पड़ेगा कुछ। अब कम ना सहारा से हम दे कर्जा, मुसीबत में मान लीजिए जो साथ खड़ा है, लेकिन ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद तो देना ही देना पड़े। हाँ, कहीं ले तो देवे न करब। अब कैसे दियाई भगवान जाने कि अब कैसे दियाई भाई। भैंस गोरु पालब पोसब बेचब खोचब, अब लड़की का शादी करे। गाड़ी का तो पता नहीं चल पाया, ड्राइवर का तो पता नहीं चल पाया, साइकिल से साइकिल कहीं और चपता गुल, कहाँ बेगा गुल, कुछ पते न के घरे कोई ले ना कोई। ये माता जी हैं, परिवार में सिर्फ इकलौते वो लड़के हैं जो कमाने घर का पूरा खर्चा चलाते थे, जो कि एल्युमिनियम में काम करते, मजदूरी काम करते थे। उस मजदूरी जब पैसे लेकर आते तब जा करके इनके घर में चूल्हा जलता था। ये घर देख रहे हैं आप ना, ये स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये कोई चीज़ें फेक नहीं है, ये है ज़मीनी हकीकत। ये कैसे एक गरीब आदमी अपनी दिनचर्या को काटता है और कैसे स्थिति जीता रहता है। मैं अपील करूँगा जो भी दर्शक हमारे हैं, जो भी हमारे मित्र जो देखते, ये देखिए ये चूल्हा देखिए आप, यहाँ खाना बनता है। कहा था ना कि गैस, अभी तक इनके घर में गैस तक की व्यवस्था नहीं है। अभी भी जो इसके घर में अभी तक चूल्हा जल रहा है, अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके घर में कितनी हद तक गरीबी है। आमतौर पर सबके घर में चूल्हे हैं। हम थोड़ा सा उनसे बात करेंगे, यहाँ इनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इनसे, कि अभी इनका पैर का इलाज चलेगा। अभी लगभग कितना दिन इलाज चलेगा आपका? लगभग 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीना भी इलाज चलेगा, है ना? जी सर। अच्छा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे खास तौर से अपील करना चाहता हूँ कि आप इनके लिए, आपने पूरी स्थिति देखी, एक सिर्फ बेचारी माँ, उनके पास आंसू के अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, आंसू के अलावा। ये इकलौते बेटे जो कि अपना पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे, अब इनका पैर टूट गया है, अब ये भरण पोषण कैसे करवाएंगे अपने परिवार का, ये सोचने वाली बात है।
तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, द भारत माई की टीम मोस्टली रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग हो सके तो कुछ डोनेट कीजिए। मैं इनका खाता नंबर जो कि स्क्रीन पे दे दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप तो उसमें भी आपको खाता नंबर और आईएफएससी कोड के साथ नज़र आएगा, और स्क्रीन पे जो क्यूआर कोड नज़र आ रहा है उस क्यूआर कोड के द्वारा आप अपने इच्छानुसार इनको कुछ डोनेट कर सकते हैं इनके इलाज के लिए। आपका पूरा नाम क्या आएगा जब खाते में जो दिया गया है? हिमांशु राय आएगा। हिमांशु राय जी और सर। क्यूआर कोड पे भी ना? जी सर। तो हिमांशु राय जब भी आए तब आप डोनेट करें, और कोई भी दिक्कतें आती हैं तो हमें आप फ़ोन जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, मुझ पे कॉल करें, और जब भी आप डोनेट करते हैं तो उस डोनेट का स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना नाम पता सहित, ताकि मैं ये दिखा सकूं कि नहीं ऐसे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो गरीबों की सहायता करते हैं। तो मोस्टली एक बार फिर से द भारत माई की टीम रिक्वेस्ट कर रही है आप लोगों से कि आप इनके इलाज के लिए आगे आएँ, क्योंकि ये परिवार पूरे तरीके से पीड़ा से जूझ रहा है और इनके पास कुछ नहीं है। सोचिए आपके खाने के लिए कुछ नहीं है। गांव से चंदा लगाकर इनका इलाज किया गया, लेकिन चलो अच्छी बात है, कम से कम गांव ने इतना सहारा दिया। लेकिन अब आपकी बारी है, एक बार आप जरूर सहारा बने, क्योंकि ये जो कर्ज ली हैं वो तो इनको देना ही देना है, लेकिन अब इलाज के लिए इनके पास 1 रुपये भी नहीं है। तो जो भी राजभर समाज से आप लोग आते हैं ना, जो भी मोस्टली मैं समाज की थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि हर कोई करता है, तो जो भी मोस्टली जो राजभर समाज से लोग आ रहे हैं, आप लोग तो कम से कम एकजुट तो हो ही जाइए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इतना डोनेट कीजिए, उतना नहीं, आप अपने इच्छा अनुसार, मोस्टली राजभर समाज को मैं कह रहा हूँ, अपने हिसाब से जरूर डोनेट कीजिए और हमें जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं इंतजार करूँगा उस चीज़ का। धन्यवाद।